नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज हम सुनेंगे एक अद्भुत गाथा शनिदेव और भगवान हनुमान जी की। अंजनी पुत्र हनुमान जी और सूर्य पुत्र शनिदेव का स्मरण करते हुए हम इस अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। शनिदेव अपनी कठोर दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल देते थे। राजाओं, महापुरुषों और साधुओं पर उनकी दृष्टि पड़ते ही उनके जीवन में दुख और कठिनाई आ जाती थी। कोई भी इनकी दृष्टि से नहीं बचा था। एक दिन शनि देव जी ने सोचा कि क्यों ना देखा जाए कि कौन सा ऐसा प्राणी है जो मेरी दृष्टि से बच सकता है। उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। फिर उन्होंने कुछ देर बाद निश्चय कर लिया कि वह व्यक्ति हनुमान जी हैं, श्री राम के अनन्य भक्त, जिनकी शक्ति और भक्ति अपार है। शनि देव जी कुछ ही क्षण में हनुमान जी के पास पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरी दृष्टि से आज तक कोई नहीं बच पाया। अब मैं तुम पर दृष्टि डालूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे शनिदेव, यदि यह आपकी इच्छा है तो अवश्य कीजिए, परंतु ध्यान रहे, जो दुख मेरी दृष्टि से आएगा उसका भार आप ही को सहना पड़ेगा। शनिदेव ने इतना सुन क्रोधित होकर हनुमान जी पर दृष्टि डाली। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा किया और आग की ज्वालाओं में स्वयं को बैठा दिया। जैसे ही शनिदेव ने दृष्टि डाली, उन्हें आग की तीव्र ज्वाला में फंसना पड़ा। शनिदेव चिल्लाने लगे, हे बजरंगबली, हे हनुमान, हे पवन पुत्र, मुझे बचा लो। मैं आपकी शक्ति और भक्ति को मान गया, मुझे इस अग्नि से मुक्त कर दीजिए। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शनिदेव, यदि आप मुझे वचन दें कि मेरे भक्तों पर आपकी दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी, तभी मैं आपको मुक्त करूंगा। शनिदेव जी ने हाथ जोड़कर वचन दिया, हे पवन पुत्र हनुमान, आज से जो भी आपका स्मरण करेगा, शनिदेव उसके कष्टों को दूर करेंगे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बुझाई और शनिदेव को अग्नि से मुक्त कर दिया। तो भक्तों, जो भक्त शनिवार को हनुमान जी का पूजन करता है, शनिदेव उसकी सभी कठिनाइयां दूर करते हैं। शनि दोष, साढ़े साती, ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ और शनि को तिल का दीपक अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रोताओं, भक्ति और श्रद्धा की शक्ति के आगे ग्रह भी बाधित हो जाते हैं। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिदेव को तिल और दीपक अर्पित करें और अपने जीवन को सुख, शांति, समृद्धि से भर लें। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, उसकी रक्षा हमेशा होती है। भक्ति और श्रद्धा से हम सभी कठिनाइयों से मुक्त होते हैं और सच्ची भक्ति और श्रद्धा से सुख समृद्धि बनी रहती है। स्वयं भगवान हमें हर कष्टों से दूर करते हैं। श्रोताओं, मैं आपको शनिवार के कुछ उपाय बताती हूँ। शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति हनुमान चालीसा का जप 7 या 21 108 बार कर सकता है। इससे उसे शनि दोष से मुक्ति मिलती है। शनि दोष के निवारण के लिए इस दिन व्रत अवश्य रखें। व्रत को सूर्योदय से सूर्यास्त तक रखना चाहिए। इस दिन तिल, काला वस्त्र, सरसों के तेल का दीपक शनिवार को शनि मंदिर में अर्पित करें। दीपक को ऐसे रखें कि उसकी लो शनिदेव की ओर रहे। शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर पर काला तिल या काला कपड़ा अवश्य चढ़ाएं। शनिवार के दिन दान का भी बड़ा पुण्य माना गया है। इस दिन गरीबों, विधवाओं, वृद्धों, ब्राह्मणों को तिल, काला वस्त्र, रोटी या भोजन दान करें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए काले कुत्ते को भोजन करवाएं। इसे बहुत ही लाभकारी माना गया है। दान हमेशा हाथ में नम्रता और श्रद्धा से करें। शनि की कठोर दृष्टि से बचने के लिए घर में शनिवार को नीला या काला रंग पहने। शनिवार के दिन लौंग, काला तिल, सरसों का तेल घर में रखें। पीड़ा या बीमारी हो तो शनिवार को हनुमान जी की पूजा या शनि मंत्र जप करें। ओम शन शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार श्रद्धा अनुसार जाप करें। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। श्रोताओं, कोशिश करें कि शनिवार को ध्यान करते समय सकारात्मक विचार रखें, मन को शांति दें। हनुमान जी या शनिदेव की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ध्यान करते समय मंत्र जप
शांति पाठ से मानसिक शक्ति बढ़ती है। इस दिन विशेषकर गर्भवती स्त्रियों को शनिवार व्रत और हनुमान भक्ति करना शुभ माना गया है। घर में साफ सफाई, गंगा जल का छिड़काव और तुलसी पौधे की पूजा की जाती है। इन सभी कार्यों को करने से साढ़े साती और ढैया से निवारण मिलता है। आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक धार्मिक कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो अपने प्रियजनों से साझा करें। कमेंट में जय बजरंगबली, जय शनिदेव जरूर लिखें।